टिकट देने की बात चल रही है। आपने कहा कि हमारे नेता ने वादा कर लिया, लेकिन जब पिछले बार चुनाव में लोजपा वहाँ से 55,000 वोट लेके आई थी, कहीं इस बार उसी आधार पर टिकट दे दिया गया तब तो फिर ऐसे भी तो आपको पता टिकट लोजपा को नहीं, इधर टिकट चाहिए। आनंद लोजपा इधर चुनाव लड़ने आवेगी, वो लड़ेगा, उसका 5 गो MP है वहाँ लड़ेगा कि यहाँ काहे लावेगा। तो रईस खान तो दावा कर रहे हैं। छोड़िए इन लोगों का काहे नाम देते हो भाई। पॉलिटिशियन का नाम लो तो हम जवाब देंगे। इन लोगों और चीज़ आप कह रहे हैं कि हर 10 साल बाद आंकड़ा बदलता है और विक्रम कुंवर विधायक बन जाते हैं 10 साल बाद, लेकिन इस बार आपको नहीं लगता चुनौती काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी देखिए मनोज सिंह जी हैं जो कि बीजेपी से, पिछले बार LJP से चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका भी दावा है। रईस खान जी आ गए हैं, वो भी LJP से दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। सीवान के पूर्व सांसद है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके बेटे उसामा साहब की बात, सिर्फ जदयू का है। लेकिन जदयू की स्थिति तो सही नहीं रहा पिछले बार चुनाव में। जदयू को टिकट मिला ना पिछले चुनाव में, इसलिए सही नहीं रहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने विश्वासघात। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने विश्वासघात किया, तो फिर जब बीजेपी ने विश्वासघात किया, फिर आज आप लोग बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं? जब आप जान रहे कि विश्वासघात, फिर आगे भी तो आपके साथ वही हो सकता है। ये हमारे यहाँ कोई, मान लीजिए पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, आप चुनावी मैदान में उतर गए और आप फिर विश्वासघात, हमारे साथ वो लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब लोकसभा में इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हम वहाँ के नस नस को पहचानते हैं। हम दलाली और नहीं करते हैं, हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, हम व्यापार नहीं करते हैं। हम प्योर परम कुंवर एक ऐसा विधायक था जो 6 करोड़ रुपया बिजली विभाग के अफसरों ने कहा कि सर पैसा नहीं है, काम रुक जाएगा। हम बैठ लो विधायक मत दे दिए 6 करोड़ दे दिए। हमके ट्रांसफार्मर लगा वहाँ, हम वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। आप सीनियर हैं, 3 बार विधायक रहे, फिर भी तो आपकी टिकट काटी गई। उस समय हम भाजपा में थे और भाजपा के नेताओं को हमसे नफरत था। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। रघुनाथपुर से विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और आपको बता दें कि इस बार ये भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। पिछले बार ही चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके श्रोताओं का भी स्वागत है जी। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार आप तैयारी में जुटे हैं रघुनाथपुर से, लेकिन सीवान में रघुनाथपुर एक ऐसा विधानसभा, एक बढ़िया काफ़ी वहाँ पे लोग एकदम मतलब कैंडिडेट ज़्यादा मतलब कैंडिडेट देखे जा रहे हैं। रघुनाथपुर की वही स्थिति है लगभग, कई सारे लोग हैं जो अभी सब मैदान में दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में आप ये भी कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि आप ही रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं जदयू के टिकट पे। जी देखिए, रघुनाथपुर से हम 3 बार विधायक रहे जी, और मेरा इतिहास रहा है कि 10 वर्ष के बाद हम जीतते हैं, विधायक बन जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि हमको पार्टी ने बुलाकर कहा 19 तारीख को कि जाइए आप तैयारी करिए। अभी ठीक है। तो मैं इस तैयारी में लगा और हमारा 10 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए हम जीतेंगे। यानी वो दिन आ रहा है, जीतने वाला दिन आ गया है। हम जीतेंगे तो हिजड़ा विधायक बनकर के नहीं रहेंगे, खूंटा ठोक विधायक रहे। इसलिए आज के विधायक लोगों का जो चाल चरित्र है, उस चाल चरित्र वाले हम लोग विधायक नहीं है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, तो जिस तरह से बाकी लोग क्षेत्र में एक्टिव हैं, विक्रमपुर उतने एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। हम मीडिया में नहीं आ रहे हैं जी, प्रचार प्रसार में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता में हम लोगों के बीच में हैं। लेकिन एक और चीज़ है, आप कह रहे हैं कि हर 10 साल बाद आंकड़ा बदलता है और विक्रम कुंवर विधायक बन जाते हैं 10 साल बाद, लेकिन इस बार आपको नहीं लगता चुनौती काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि
अभी देखिए मनोज सिंह जी हैं जो कि बीजेपी से पिछले बार एलजेपी से चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका भी दावा है। रईस खान जी आ गए हैं, वो भी एलजेपी से दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। सीवान के पूर्व सांसद है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके बेटे उसामा साहब की बात चल रही है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। हमको इशारा हो गया है, हम काम कर रहे हैं। वो सीट जदयू का है, लेकिन जदयू की स्थिति तो सही नहीं रहा पिछले बार चुनाव में। जदयू को टिकट मिला ना पिछले चुनाव में, इसलिए सही नहीं रहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने विश्वासघात किया। क्या नतीजा हुआ? 6 सीट हार गया कि नहीं हार गया? एक रिएक्शन में 6 सीट हार गया कि नहीं एनडीए गठबंधन। इसलिए इसकी चिंता हमको नहीं करना है। नेता का आदेश। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने विश्वासघात किया, तो फिर जब बीजेपी ने विश्वासघात किया, फिर आज आप लोग बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं जब आप जान रहे कि विश्वासघात ये नेता का ऊपर का निर्णय है। यहाँ विश्वासघात हुआ, पूरे बिहार में नहीं हुआ, यहाँ हुआ। यहाँ सब भाजपाई नहीं किया, 2-4% लोगों ने किया। लोकसभा में भी किया, विधानसभा में भी किया, और लोग आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे? हाँ हाँ, फिर आगे भी तो आपके साथ वही हो सकता है। ये हमारे यहाँ कोई, मान लीजिए पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, आप चुनावी मैदान में उतर गए, और आप पर फिर विश्वास हमारे साथ वो लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब नहीं आप कर बोला लोकसभा में विधानसभा में, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हम वहाँ के नस नस को पहचानते हैं। हम दलाली और नहीं करते हैं, हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, हम व्यापार नहीं करते हैं, हम प्योर पॉलिटिशियन हैं। इसलिए हम सब गांव सब लोगों का विषय में जानते हैं कि कौन हमारे साथ विश्वासघात करेगा, कौन हमारे साथ रहेगा। इसलिए हम सचेत आज ही से हैं। अच्छा, एक और चीज़ कहेंगे, आखिरी बार जब आप चुनाव लड़े थे, आप बोल रहे कि ठीक है और 10 साल में विधायक बन जाते हैं। आखिरी बार जब आप चुनाव लड़े थे और इस बार जब आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा जैसे सुनने में आता है खबर, पैसे का खेल हो रहा है आजकल। विक्रम कुंवर जी कहाँ से पैसा लाएंगे और डिमांड कर दिया गया? तो सब ईश्वर पर विश्वास रखो, सब देंगे। मैदान में जाइएगा तो पैसा भी आवेगा, सब आवेगा। लोग हमको देगा, क्षेत्र के लोग देगा, क्षेत्र के लोग देंगे, देगा। और दिया है आज तक, ले आगे भी देगा। क्या लग रहा है? हमने काम इतना कराया है, विकास इतना रघुनाथ। कोई विधायक जानते हो आज तक ले बिजली के फंड में पैसा दिया है? विक्रम कुंवर एक ऐसा विधायक था जो 6 करोड़ रुपया बिजली विभाग के अफसरों ने कहा कि सर पैसा नहीं है, काम रुक जाएगा। हम बैठ लो, विधायक दे दिए 6 करोड़ दे दिए। हमके खरीदो ट्रांसफार्मर लगाओ जहाँ लगाना है वहाँ। हमने दिया, हमने अपने क्षेत्र के लिए किया है। आज क्षेत्र की जनता क्या कहती है आपसे? लड़ने के लिए कह रही है। और पार्टी टिकट नहीं दी तो? पार्टी टिकट देगी। अगर नहीं दी तो? नेता का एक बार आदेश हो गया तो हमारा कैसे किस आधार पर? हमसे कौन सीनियर है वहाँ? हम वहाँ से 3-3 बार विधायक रहे हैं। आप सीनियर हैं, 3-3 बार विधायक रहे, फिर भी तो आपकी टिकट काटी गई। उस समय हम भाजपा में थे और भाजपा के नेताओं को हमसे नफरत था। आज भी होगा? नहीं, अब उन लोग सबको क्या लेना था टिकट में? अब तो हमारा नेता नीतीश है, नीतीश जो तय करेगा मानेंगे। तो उस समय जिसके लिए हमने सब कुछ दाव पर लगा दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, सवाल है, सबको दाव पर लगा दिया, वहीं लास्ट में हमारा टिकट कटवा दिया। वही मतलब बीजेपी के लोग ही कटवा दिए? नटवर लाल हमारे खिलाफ लिख दे दिया। लेकिन एक सवाल और है आपसे। ठीक है, मान लीजिए आप चुनाव, आप पार्टी आपको टिकट देने की बात चल रही है, आपने कहा कि हमारे नेता ने वादा कर लिया, लेकिन जब पिछले बार चुनाव में लोजपा वहाँ से 55,000 वोट लेके आई थी, कहीं इस बार उसी आधार पर टिकट दे दिया गया तब? तो फिर ऐसे भी तो आपको पता साफ हो जाएगा। फिर लोजपा को कभी टिकट, लोजपा को नहीं इधर टिकट चाहिए, लोजपा इधर चुनाव लड़ने आवेगी, वो लड़ेगा, उसका 5 गो MP है, वहाँ लड़ेगा कि यहाँ काहेला आवेगा? तो रईस खान तो दावा कर रहे हैं। छोड़िए इन लोगों का, काहेला नाम लेते हो भाई? पॉलिटिशियन का नाम लो तो हम जवाब देंगे, इन लोगों का नाम मत लो। क्यों? रईस खान पॉलिटिक्स में नहीं है अभी? लोजपा पॉलिटिक्स, अब हम ही कुर्ता पजामा पहन के, राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल है, लेकिन भाई उस लोगों का नाम मत लीजिए हमारे सामने। क्यों नहीं ले? आखिर वो भी तो समाज से चिराग पासवान ने आया और आकर ज्वाइनिंग कराया बजाते। चिराग पासवान क्या है? रामविलास के बेटा है।
और क्या है, केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद का चुनाव लड़े, 5 जीत गए। 5 नीतीश के कृपा दृष्टि से जीत गए। इसलिए चिराग पासवान का नाम मत लीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे नीतीश दोस्त का बेटा है, इसलिए हम उसके विषय में कोई कमेंट। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी का दया दृष्टि वाकई में चिराग पासवान पर रहा है इस बार चुनाव में? कौन चीज? लोकसभा जो आप बोल रहे हैं, चिराग पासवान, हाँ, बिना दया दृष्टि को थोड़े जीत गए। लेकिन वही चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया था। कर भी सकता है, कर भी दिया था, कर भी सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है। फिर भी आप लोग मदद कर रहे हैं। अब गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन करना है। तो जब चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, 5 लोग उनके लड़े, 5 लोग चुनाव जीत गए हैं, तो फिर आप ये मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि रईस खान उनके नेता हैं? जदयू बहुत सचेत है। पिछली बार का धोखा जो खाया है, इस बार जदयू सचेत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका विकल्प आ गया, लोजपा का विकल्प जनसुराज आ गया, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के विषय में हम क्या कहने जाए, जिसके विषय में हम जानते नहीं, ये जो खेल आप कह रहे हैं कि जदयू सचेत है, तो सचेत तो फिर इससे भी रहना पड़ेगा ना, जनसुराज से। नीतीश कुमार का वोट हर तबका में है, गरीब गुरबा में है। नीतीश कुमार के नाम पर वोट है, समझे, और किसी नेता के नाम पर वोट नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर वोट है। आज बिहार में नीतीश 2025 फिर से नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। कोई माई का लाल नहीं है जो नीतीश को मुख्यमंत्री बनने से रोके। अगर बीजेपी का ज़्यादा सीट आ गया तब उससे कहो। महाराष्ट्र में देखा ना आपने? कौन सी? देखिए, उन लोगों का जो सिस्टम है, अपना सिस्टम करेंगे। कितना बिहार में नहीं, बीजेपी का ज़्यादा सीट आ गया तो आपको लग रहा है नीतीश कुमार को सीएम बना देगी बीजेपी? नहीं आएगा। बिहार में पिछली बार चिराग घात किए तो हम घट करके इतना है। ये बात हम लोग को पहले से मालूम रहती तो हम सचेत रहते, तो हमको इतना कम नहीं आता। हमको जितना मिलेगा उसमें 90% सीट हम जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? फिर तो वही लोग आपके साथ हैं। कौन लोग? वही बीजेपी जिसको आप कह रहे विश्वास, वही लोजपा जिसको पूरा विश्वासघात किया, सब लोग साथ में आ गए। सबके साथ नहीं है। आपने सुना नहीं है घर का भेदी लंकट है, अभी वो नीतीश कुमार के साथ लोग रहेंगे विधानसभा के चुनाव में। नहीं, वो भी विधानसभा चुनाव था विक्रम जी, वो भी विधानसभा चुनाव था। लोग बुझाया, लोजपा ने खेल कर दिया, बीजेपी ने लोगों को जानकारी नहीं हुआ कि ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं। अब एक बैग कर दिया, इसलिए पहले से हम सचेत हैं। नहीं, अच्छा, इस बार क्या सचेत हैं? आपके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार विपक्ष लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, ना उनका दिमाग काम करता है, ना उनका शरीर काम करता है। किसका दिमाग काम कर रहा है? जो कह रहा है उसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। आरजेडी के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। विपक्ष में है, आरजेडी को तो उठाना चाहिए। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं नहीं उठा रहा है। उठा तो रहा है, लगातार बोल रहे हैं। बोलने से नहीं ना होगा, संघर्ष करे जिससे हम लोग करते थे, लाठी खाते थे, जेल जाते थे, ये सब उठाना चाहिए। विपक्ष का एक काम है। विपक्ष क्यों संघर्ष नहीं कर रहा? आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी हो रही है? डर से नहीं कर रहा है। किसके डर से? बीजेपी के डर से? और किसके डर से करेगा? बीजेपी डरा के राजनीति करेगा। देखो, हम लोग राजनीति में आए तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए राजनीति करके आए थे। और उस लड़ाई को महंगाई जस की तस है, तो ये विपक्ष का काम नहीं उठाना। बेरोजगारी जस का तस है, तो ये विपक्ष का काम है उठाना। तो ये मामला उठा ही नहीं रहा है, दूसरे मुद्दा पर चल रहा है। पहले संघर्ष होता था, आज कोई विपक्ष संघर्ष करता है, कोई धरना भी दे रहा है कहीं। पहले धरना प्रदर्शन होता था कि नहीं? आपने तो कहा कि बीजेपी के डर से नहीं संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी लोग उतरते हैं तो लाठियाँ बरसाई जाती हैं। देखो, लाठी तो हम लोग के समय भी खाते थे। हम लोग लाठी खाते थे, जेल जाते थे, दिन में पोस्टर चिपकाते थे, रात में माइक घुमाते थे, दिन में पोस्टर चिपकाते थे। पोस्टर आप लोग खुद से चिपकाते थे? हाँ, खुद। चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो भी हो, ये हम लोग काम करते थे। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। अब तो इतने कार्यकर्ता, इतने लोग हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी में अब नहीं है। 90% ठेकेदार और दलाल रह गए हैं, जो आते हैं फायदे के लिए, जो आते हैं लाभ के लिए आते हैं, समाज सेवा के लिए नहीं आता है। हम 3 बार विधायक रहे हैं ना, हमारे साथ क्या और लोग विधायक रहे हैं। हमारा दिखा दोगे सीमांत से लेकर के कहीं तक 1 कट्ठा जमीन हो, हमारे गांव में पता कर लो, जो हमारे बाप दादा की जमीन थी वही जमीन है। हमारा गुजारा आज पेंशन पर चलता है। तो मतलब बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग बना लिए क्या? बाकी जो आपके पास विधायक हैं? देखिए ना, कौन नहीं बनाया है।
जो आपके बाद विधायक रहे वो हाँ खूब बनाया है। हाँ खूब बनाया है सब। और हरिशंकर यादव बेचारे जीत गए, वो तो मनोज सिंह के हराने के फेरा में जीत जाते हैं। 2 बार जीत गए। हाँ 2 बार तो मनोज सिंह को हराने के लिए फेरा में। क्यों मनोज सिंह को मतलब हराने के फेरा में? वो किसी का नहीं है। कौन मनोज सिंह? और का ऐसा बोल रहे हैं आप ही के साथ अभी गठबंधन में है। हाँ गठबंधन में है तो क्या है। अभी क्या नारा लगाता था क्या लोकसभा चुनाव में? ऊपर लगाता था कि नरेंद्र मोदी 400 पार, और नीचे कहता था हो जा टेम्पू पर से बाहर। इस तरह के नारे लगा। ऐसा नारा हम मंच पर बोलते थे यार। हाँ कि कुछ लोग मंच पर बैठे हुए हैं जो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ वो किस पार्टी का होगा ये बता दो। लेकिन एक चीज और है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मनोज सिंह को टिकट मिलता है तो इस बार तो फाइट एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। लोग कह रहे हैं इस तरह की बात। चुनाव आने दो, मनोज सिंह को कहाँ से टिकट मिलेगा? ब्याज का कटेगा तब न मिलेगा। पहले वाला राजनीतिक दल नहीं ना है कि एक जात का 5-5 को 6-6 को टिकट मिल जाएगा। अब तो हर जात हर कास्ट बैकवर्ड अपना सीट मांगता है, तो सबको एडजस्ट करना है। तो जब ब्याज सिंह का टिकट कटेगा तब ना किसी राजपूत को टिकट मिलेगा भाजपा में। तो आप किन उम्मीदों के साथ ये उम्मीद लगाएं कि आपको? हम अपने नेता पर विश्वास है। 10 वर्ष हमने उनके कहने पर त्याग किया है। 15 में हम सिटिंग MLA थे भाजपा के, ज्वाइन किए। नीतीश जी ने कहा कि चुनाव मत लड़िए, मैं नहीं लड़ा। कोई सिटिंग MLA चुनाव छोड़ेगा? नहीं। 20 में हमको हिना साहब ने धोखा दे दिया। 6 महीना पहले साहब ने कैसे धोखा दे दिया आपको? हमको ज्वाइन करवा दिया, टिकट दिलवाएंगे हमको। वो नहीं साहब, दीना लालू यादव कहते हैं। क्या? तब नीतीश का साथ होकर इनके साथ है। क्या कहा था उन्होंने? कि आइए आप जीतिएगा तो विधानसभा में बोलिएगा, दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। हम ज्वाइन किए और चुनाव के समय आया तो साफे रिफ्यूज कर गई कि आपको टिकट नहीं देंगे। अच्छा, तो ये जो बात आप कह रहे हैं विक्रम जी, एक चीज़ और है। अभी जब आप टिकट लेने के लिए जाएंगे, टिकट की होड़ तो लगी हुई है, तो ये भी तो आरोप आपके ऊपर लगेगा, कभी जदयू कभी भाजपा कभी राजद, आप एक जगह नहीं रहते, क्यों आपको टिकट? राजनीति अब नहीं रही है, समझे। और जदयू भाजपा में आने जाने से कोई सब कौन ऐसा नेता है जो नहीं बदला है? तो बताओ एक आदमी का नाम बता दो। साहबुद्दीन साहब नहीं बदले कभी? साहबुद्दीन सब कोई सिवान जिला में कोई साहबुद्दीन हो जाएगा, उसका नाम छोड़ो। वो मेरा छोटा भाई था, उसका नाम छोड़ो, उसका नाम नहीं। आपने विचार बदलने की बात कही, क्योंकि राजनीतिक में लोगों का पहले विचार होता था। अब तो कुछ विचार किसी का साहबुद्दीन से मतभेद काहे हुआ? छोटे मोटी बात के लिए। कौन सी बात? अब सब छोड़ो, थोड़ा सा मतलब ना मरहूम हो गया अब उस आदमी के विषय में जी कहना। लेकिन सीवान जिला में कोई साहबुद्दीन नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स में। अच्छा, अभी के 10 साल का रघुनाथपुर आपने कैसे देखा? अभी जो 10 साल कार्यकाल चला हरिशंकर यादव का, उस रघुनाथपुर का कैसे देखते हैं? 15 वर्षों में हमने काम शुरू किया था, 10 से 15 में जो काम शुरू किया था उसी को अभी पूरा नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। क्यों? क्या हमने देखो, क्या लगता? हमने सड़कों का नीतीश जी से कह करके एक जाल बिछवाया था, टोटल कंस्टिट्यूएंसी का हम सर्वे करवा करके उसका नक्शा बनवाया था। जहाँ तहाँ पुल 20-20 पुल हम बनवाए, सड़क बनवाए, स्कूल में कई कॉलेज मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट कराए, हाई स्कूल को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कराया। वह काम अब शिथिल है, पहले लेखा बात नहीं है। अब वो काम नहीं हो रहा है, अब कागज में हो रहा है, पॉलिटिक्स करप्शन हो रहा है ज़्यादा। एक आखिरी सवाल करेंगे, चूंकि आजकल एक मामला चल रहा है। क्या? लालू परिवार में उनके जो बड़े बेटा हैं तेज प्रताप यादव, आपने देखा होगा कि उनकी एक दूसरी लड़की के साथ फोटो वायरल हो रहा है। लालू यादव ने परिवार से बेदखल कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लालू यादव हमारे बड़े भाई हैं जी, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोल सकते। खिलाफ बोलने वाली बात नहीं है। जो तेज प्रताप यादव के साथ जो वो तेज प्रताप जैसा है वैसा पाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ेंगे? लालू यादव का क्या बिगाड़ेंगे? चलिए, तो हमारे साथ विक्रम कुंवर जी थे, जो कि आप बता दें बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा से,
और इस बार इनको पूरा उम्मीद है कि जदयू इनको टिकट देगी और जदयू के टिकट पे ये बिहार विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि रघुनाथपुर में चुनौती काफ़ी ज़्यादा दमदार है, क्योंकि कई सारे दिग्गज हैं जो पहले से ही चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। और विक्रम कुंवर जी ने ये कह दिया है कि हर 10 साल बाद जो मेरा आंकड़ा है वो बदल जाता है, यानी हर 10 साल बाद मैं चुनाव जीतता ही हूँ। तो वाकई देखना दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।